फिलहाल भाई आपा एक बहुत ही शानदार किसानों मिलांगा जको अपन बहुत कुछ फ्रीम भी सिखाओगो, फ्रीम भी बताओगो और उसका जड़े तक सम्मान भी केवरो फ्री में ही दे दी। तो किसान जो को है वो बहुत ही शानदार तरीकों और अपनो एक बगीचो तैयार कर रखो है जके का मायने जैविक खाद तैयार कर रखी है। और ग्राफ्टिंग के बारे में बताऊंगा कि अगर कोई ने फ्री में ग्राफ्टिंग सीखनी है तो एनऊ संपर्क कर लियो भाई, क्योंकि जितना भी किसान भाई ते देख रहे हो ना, थारे लिए मैं यो एक स्पेशल सिस्टम ले आया हूं भाई, क्योंकि ग्राफ्टिंग जो की है वह हर किसान का काम मानने वाली है कि क्या जाड़ी का मोटलिया बेरिया लगाना है, क्या जाड़ी का पतलिया बेरिया लगाना ही। और दूसरी बात भाई आम संबंधित जानकारी भी लेंगा, क्योंकि आपने क्षेत्र कमाए आजकल घर घर कमाए आम का पेड़ भी लगाया जा रहा है, पेड़ गणखरक फ्रूटा का लगाया जा रहा है। लेकिन स्पेशली अगर देखेंगे आप तो चीकू आम ए चीज़ा फल है एरिया में खूब हो रही, बेरिया का तो बाग का बाग लाग गए। तो चलो ये किसान भाइयों आप बातचीत करांगा कि के साबू और कई ऐसी वो सिस्टम जो है वो बैठाने लाग रहे हैं भाई। राम राम जी। राम राम जी। राम शुभ नाम सा है? अमरचंद सैनी। सनी साहब जी हाँ। सनी साहब ग्राफ्टिंग अगर कोई सीखनी हो है हाँ हाँ तो के साबू ग्राफ्टिंग अगर सीखनी है तो देखो, ग्राफ्टिंग को जो झाड़ियाँ को टाइम है वो अप्रैल से शुरू होके और मई जून तक चाले जी। अप्रैल के माए अपने एरिया के माए और नयो फुटान चालू है। हाँ नयो फुटान चालू होगा तो ही पौधे की ग्राफ्टिंग होगी, इससे पहले ग्राफ्टिंग को नहीं होगा। अगर वो पौधो फल दे रहे हो है, बेगा फल आ रहे हो तो वे टाइम में ग्राफ्टिंग को नहीं हो सके जी। तो झाड़ियाँ के लिए ग्राफ्टिंग को बहुत बढ़िया सीजन टाइम है, अप्रैल से लेके मई तक को। आम की भी बताओ साहब। आम को भी जो आम के लिए जो मतलब टाइमिंग है वो थरदा में आपने जून जुलाई के में जब बारिश हो जा है हाँ। वो टाइम सबसे बढ़िया है। चिक्कू के लिए, चिक्कू के लिए, आम के लिए और जो यो आपने नींबू है आगे ग्राफ्टिंग जून जुलाई में ही हुआ है करीब करीब। जुलाई में? हाँ जुलाई में कभी को कारण है कि जुलाई में मौसम में नमी उजा है। तो नमी उजा तो ग्राफ्टिंग तो आग लोग खुद तारकन आओ को सीखना है या फिर जो को बड़ो बाग करनो चाहे है तो बड़ो बाग करनो चाहो तो मैं जो जाके आगले के घर भी कर सकूं, कोई दिक्कत को नहीं। और अगर एक दो पेड़ लगा रखे हैं वो सीखनो चाहो है हाँ। बन व्यावसायिक रूप से लेनो चाहो तो अठिया के भी सीख सके और मैं बगे मतलब घर जाके भी मतलब बता सकूं। तो होगी ग्राफ्टिंग की बात। जी जी। अब एक बात बताओ कि कोई सा संगू जुड़ रहा हो या के साबू? मैं फिलहाल राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन से जुड़ रही हूँ। अच्छा अच्छा, बी का तहत काम करो। जी हाँ। अब बात करा आप जैविक खेती की। जी हाँ। क्यों बताओ जी, गलत तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल जैविक। अब जैविक खेती की बात करा तो जैविक खेती की नहीं, जैविक खाद की करांगा आप। तो जैविक खाद ते के साबू तैयार करके और कहीं से आपने जका भी किसान भाई ही बने देखो, जैविक खाद तैयार करने को सबसे बढ़िया तरीको यो है कि जको भी आपने गोबर हुआ है हाँ। बने आपा 4 बाय 4 फुट को जो एक गड्ढो खोदा। हाँ। और भी गड्ढे का मैं गोबर गिरा। हाँ। फिर भी के ऊपर एक लेयर दो थे नीम धतूरो और आग की, जो को अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे मिले है। बिल्कुल। फिर दूसरी लेयर और गोबर की दे दो। हाँ। और और आग धतूरो नीम बिछा दो, आग धतूरो नीम आग ये बिछा दो जी। और फिर तीसरी लेयर और दे दो। लास्ट की लेयर में बिना जो आप बटोड़ो लिपिया करा, हाँ बिना ऊपर से लिप दो। हाँ गोबर हुई तो हाँ गोबर से लिप दो। या गोबर से नहीं लिपो तो भी ऊपर प्लास्टिक से बिल कवर बिल पानी में भेज दो। पहली जो गोबर है आप गेरियो है बंग पानी गेर दो खूब, हवा नहीं जा, हवा नहीं जा। जी। और फिर एयर टाइट कर दो, प्लास्टिक से कर दो। या फिर जो आप जो लोग गोबर में बटोड़ा लिपिया करा भी हिसाब से लिप दो। बा खाद गर्मी के माही थारी 1.5 महीने का माह तैयार हो जाएगी, जहाँ केचुआ खाद होया करे है बी टाइप को। अच्छा, एक बीच में मैं एक और बोलना चाहूंगा, यो तो होगी आपने बोलना चाहो नहीं बोलो, सीधी सी खाद होगी। या तो अब भी खाद ने अपन कीटाणुनाशक भी बनानी है। हाँ। और बन केचुआ टाइप की खाद बनानी है, जैसे केचुआ खाद दिया, केचुआ खाद बनाया कर हाँ, बा खाद बनानी है। बा खाद बनानी है तो बी के माए थे बी कुल्टी का माए जैविक अमृत गिर दो। जैविक अमृत? जी हाँ। जैविक अमृत के माए अपन एक 200 लीटर का ड्रम के अंदर 220 किलो देसी गाय को गोबर, 10 लीटर जो देसी गाय को गौमूत्र, 2 लीटर पुरानो गुड़ मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नयो गुड़ भी थे ले सको हो। और 1 किलो आपने पीपल या बड़ के नीचे की माटी
बगमाई ये लिए लियो जाए कि मगमा जीवाणुओं की मात्रा है ना वह बहुत ज्यादा हुआ है और ज्यादा फेक्टेड बनाने को भी 200 ग्राम थे शहद घेर सको 200 ग्राम देसी घेर सको यो पानी सारो मिला के और बगमाई इसको कुल्डी गमाई घेर दो थारी जीवाणु खाद बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा, तो एक खाद तो या तैयार होगी, फिर आप फसल बोवा जहाँ आप गेहूं की खेती कर दी आपा ने तो 20 से पहले जीवाणुओं की क्षमता अपनी जमीन में पेस्टिसाइड डालने से एकदम से नष्ट होगी। तो जब तक जमीन का माए मतलब मिट्टी का माई और को कार्बनिक स्तर है जो 5 से नीचे हुएगो तो अपन जो भी बीज बोएंगे भी को उगान कम हुएगो। तो उगान के लिए 20 से पहले अपन जो जैविक अमृत थाने बताया वो जैविक अमृत वो जीवामृत वो जीवामृत 1 एकड़ के माए 1 ड्रम यानी 200 लीटर और थे जो 500 लीटर की टंकी में मिला के और वो को स्प्रे कर दो और भी का बाद में थे खेती वो। तो एक बात और जाए तैयार हो मामलो है वो। हाँ जी, तैयार हो मामलो। तैयार हो तो यो थे किसान भाई ने फ्री देता बताया। हाँ, पहले लोट में जो बना के तैयार कर रखे है कई चीजों को बम जीवामृत का 2 ड्रम तैयार कर रखे हैं, एक निमास्त्र तैयार कर रखे है और एक 10 पन्नी अर्क तैयार कर रखे है। तो फ्रीम देने को पीछे के लॉजिक है साहब? फ्री में देने को लॉजिक ये होगी भाई जो अब देखो मैं लास्ट स्टेज में हूँ तो मैं यह चाहूँ कि भाई मेरे से जो कि भी किसान भाई फायदो लेना चाहिए जो भी सीखना चाहे सेवा भाव, ओनली सेवा भाव। नहीं, मैं एक बात सुनी जी कि यो जो को थे जो बना रहा होना जी जी एक ड्रम का मायनू और जहाँ दूसरो ड्रम तैयार करना है। हाँ, तो ई ड्रम को बनेड़ो माल नहीं वो काम में को नहीं आओगो। हाँ। यो हजगो गर्मी का माए हजगो 10 दिन के भीतर भीतर हजगो खराब हो जागो और सर्दी के पीरियड में जहाँ अभी सर्दी को सीजन चल रही है तो सर्दी के सीजन का मैं 1 महीने तक भी चल सके बसरते की छाया ड्रम में पड़ जाए हो। हाँ। तैयार हो तो जागो आगो हाँ। है ना। तो दूसरो ड्रम भी बनाना पड़ेगा। पहले जो ड्रम आप काम में ले लियो तो फिर दूसरो ड्रम डाल दो। हाँ। एक ड्रम एक बार में ही काम में एक ड्रम एक बार में काम दोबारा के लिए दोबारा ही बनाना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक ही टाइम है ये दवाई की जिया मान लो कि पहली बार बनायो तो गर्मी के मायने 10 दिन की और सर्दी के मायने 30 दिन की या वैलिडिटी है साहब की, इससे काम में लेना पड़ेगा इन्हें जी। हाँ, अया को नहीं कि बी ड्रम कोई भी में गेट देगा तो तैयार हो जाओगे, वो तैयार को नहीं होगा जी। संपर्क नंबर है 63 67 95 34 19 6367953419 अमरचंद सैनी। और भी वो कोई भाई संपर्क करना चाहे ये जगह किसानी के बारे में जानकारी दी है कि लग है या अपने एरिया में खूब चल रही है या फिर शुरुआत ही है? देखो, आज की जैविक कृषि की नीड आवश्यकता के बारे में आपको बताऊं। हाँ। इससे पहले इसके रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दे दूं कि हम तो इसके रासायनिक उर्वरक के दुष्प्रभाव ये हुए कि आप देखते हो कि हर गांव में 10 से 5% लोग आज कैंसर से पीड़ित है और उसकी महज वजह कीटनाशक दवाई और रासायनिक खाद है जी। इसलिए आवश्यकता है जीवन को बचाने के लिए जैविक कृषि करना। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, मैं गंगानगर बीकानेर में रहा हूँ तो बठिंडा से एक ट्रेन चलती थी और वो बीकानेर आती थी। तो बीकानेर जो धान का पंजाब जो धान का कटोरा कहा जाता है उसकी हाल ये होगी, गांव में आपस में लोग बच्चियां देना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ बच्चे कुड़बड़े जन्मने लगे। और हालांकि अनाज बहुत पैदा किया उन्होंने लेकिन बहुत बड़ा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर उन्होंने काम लिया। एक ट्रेन चलती है जो बीकानेर जाती है, पीएमएम हॉस्पिटल में जाने वाले लोग उसको जाते हैं तो रास्ते में उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन रख लिया। तो इसलिए आवश्यकता है कि आज अगर जीवन को बचाना है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक से बचना होगा। उसका तरीका एक जैविक कृषि है और जो जैसे भाई अमर सिंह जी ने बताया कि जीवामृत तैयार हम कर रहे हैं, जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करेंगे या जीवाणु खाद कैसे तैयार करेंगे, जो सारी चीजें इसमें शामिल हैं। पेस्टिसाइड भी ऑर्गेनिक तरीके से बनते हैं ना, पेस्टिसाइड भी जो है ना केमिकल नहीं ऑर्गेनिक टाइप से तैयार होते हैं क्योंकि हमारे पास जो यहाँ वातावरण में जो उपलब्ध हैं पेस्टिसाइड्स के रूप में जो चीज़ है, आंकड़ा है, धतूरा है, नीम है, ये बड़ी काम की चीज़ें हैं और ये बहुत अच्छा काम करती है जी। इलाके की हालत ये है कि सर हर तीसरा किसान आज जैविक कृषि से जुड़ने की कोशिश में है और लोग जुड़ रहे हैं, खूब जुड़ रहे हैं। ये राष्ट्रीय
जैविक कृषि मिशन से अमर सिंह जी जुड़े हैं, इन मिशन वालों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग भी ये कहने लग गए हैं, ये उनकी मीटिंगों में ये साबित कर रहे हैं कि भाई जैविक से जुड़ो वरना बचा नहीं जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और हमें जुड़ना भी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, अच्छी चीज़ है जी। फौजी हो ना, फौजी, हाँ बाका दिल में एक जज्बो रहे देश प्रेम को, यस जज्बो सक ही रहा है, हाँ लेकिन फौजी का कूट कूट के बरेडो है, बाका अफसर भर्ती है। तो भैया आज जैविक खेती है ना, एक ले किसाना का दिल का मायने के तरीकों में भरी जा कूट कूट की या बात की, देश बचाओ जनता बचाओ, तरीको है कोई? कृषि बचाओ जीवन बचाओ, जीवन कृषि बचाओ जीवन बचाओ, इसकी यही है जी, कोई तरीको है? हाँ यही तरीका है। और आई करना पड़ेगा क्या? हाँ करना पड़ेगा, अगर जीना है तो, नहीं मरना तो मत करो जी। तो भाई वीडियो देखियो, थाने के लागत थारा सुझाव कमेंट बॉक्स में दे दियो भाई। एक बात यह भी बता दियो भाई, किसान भाई जितना भी किसान भाई वीडियो देख रहे हैं भाई, ते सब्सक्राइब कौन कर रहे हो तो अपने चैनल है सब्सक्राइब कर लियो, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके एक लाइक दे दियो भाई, ठीक है भाई। तो सन मेरा प्यार भरो नमस्कार, राम राम जी, जय हिंद, जय भारत, जय किसान भाई। और एक मजे की बात और बता दूं, कोई ने जानकारी चाहे तो इन नंबर दिया ही बोल के बताई 92